हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय वृद्धि के निम्नलिखित सैद्धांतिक प्रतिरूपों में से कौन से एक को निम्नलिखित कथन निर्दिष्ट करता है? व्यावसायिक गतिविधियां केंद्रीय नगरीय मूल में केंद्रित होती हैं, जिनके चारों ओर अलग अलग गतिविधियों के वलय विकसित होते हैं। किस सिद्धांत के अनुरूप ये दर्शाता है? ये सब बातें आती हैं। ऑप्शंस हैं होमर हाइट का क्षेत्रक प्रतिरूप, ऑप्शन बी में है अर्नेस्ट बर्गेस का साकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप, ऑप्शन सी है हैरिस और एडवर्ड उलमान का बहुकेंद्रक प्रतिरूप, एंड ऑप्शन डी है लुईस वर्थ का स्थान का संगठन प्रतिरूप। व्यावसायिक गतिविधियां केंद्रीय नगरीय मूल में केंद्रित होती हैं और जिनके चारों ओर अलग अलग गतिविधियों के वलय विकसित होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट बर्गेस का जो साकेंद्रीय क्षेत्र का जो उनका सिद्धांत है, जो कि नगरीयकरण से संबंधित उन्होंने दिया है, उसमें उसके अंतर्गत ये आता है। और इन्होंने जो अपना बर्गेस ने अपना जो सिद्धांत दिया हुआ है साकेंद्रीय वलय का, वो अपनी बुक 1923 में जो कि आई थी, नाम है उसका प्रोसीडिंग ऑफ द अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। फिर से नाम देख लीजिए, प्रोसीडिंग्स ऑफ द अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में किया। और विस्तृत विवरण, ठीक है, ये जो सिद्धांत उसका जो विस्तृत विवरण है आपने 2 लेखों में किया। लेख के नाम क्या हैं? द ग्रोथ ऑफ द सिटी, द ग्रोथ ऑफ द सिटी, एंड सेकेंड है अर्बन एरियाज। ठीक है, और ये जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया हुआ था साकेंद्रीय वलय का सिद्धांत या साकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप वाला जो सिद्धांत है, वो शिकागो पर उन्होंने अध्ययन किया। फिर अध्ययन के परिणाम में जो थ्योरी है वो इनकी आई थी। और इनके बर्गेस के अलावा अन्य समर्थकों की बात की जाए तो मैकेंजी हो जाएंगे एक, ठीक है, मैकेंजी और रॉबर्ट पार्क इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और फिर ये थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो थ्योरी थी साकेंद्रीय वलय का जो सिद्धांत है वो क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लेते हैं शॉर्ट में। कहते हैं, बर्गेस कहते हैं कि किसी जो कोई नगर है उसका केंद्र से बाहर की ओर जो फैलाव होता है वो रेडिकल रूप में 5 तरीके से होता है, 5 जोन्स में होता है। अब ये 5 जो जोन हैं या क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला बताते हैं केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। ठीक है, पहला क्या है? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है। और कहते हैं कि ये क्षेत्र जो होता है वो नगर के केंद्र में ही स्थित होता है। ठीक है, कोई नगर है उसके केंद्र में ही केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है। व्यापारिक क्रियाएं, जो गतिविधियां होती है व्यापारिक या यातायात का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसमें बैंक्स हो गए, होटल्स हो गए, कार्यालय होते हैं, ये सभी इसी में ही, इस क्षेत्र में ही आते हैं। और जितना नगर बड़ा होगा उसका केंद्र व्यापारिक जो क्षेत्र है वो भी उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो पहला हो गया केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, नगर के केंद्र में ही ये स्थित होता है। सारी व्यापारिक गतिविधियां, यातायात का जो घनत्व है वो इसी में देखने को मिलेगा। बैंक हो गए, होटल्स हो गए, कार्यालय सब इसी में होंगे। और कोई भी जो भी नगर जितना बड़ा होता है उसका व्यापारिक केंद्र जो होता है वो भी उतना ही बड़ा होता है। सेकेंड होता है संक्रमण का क्षेत्र। ठीक है, संक्रमण क्षेत्र केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्रों, जो अभी केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र की बात की ना, जो कि नगर के केंद्र में ही स्थित होता है, तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के चारों ओर का जो एरिया होता है, ठीक है, उसमें कम उद्योगों, व्यापारिक जो काम वाले होते हैं, उद्योग होते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये सभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो मलिन बस्तियां होती हैं, कमरे होते हैं, वो वहाँ के छोटे छोटे से होते हैं। इनमें निर्धनता, अपराध से जो ग्रसित जो लोग होते हैं, ठीक है, वहीं पर देखने को मिलते हैं। आपराधिक गतिविधियों में जो लिप्त होते हैं वो वहीं पर इन सभी एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। उसको संक्रमण क्षेत्र इन्होंने बोला। तीसरा जो बताते हैं स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र। ठीक है, स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र या निम्न श्रेणी का आवासीय क्षेत्र बोलते हैं इसे, थर्ड वाले को। ठीक है,
निम्न श्रेणी का आवासीय क्षेत्र या स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र। इसमें क्या होता है, जो अभी सेकंड नंबर का जो संक्रमण क्षेत्र बताया, तो संक्रमण क्षेत्र के चारों ओर नगर के उद्योग प्लस कारखानों में जो काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनके यहाँ पर घर होते हैं। ठीक है। फोर्थ है श्रेष्ठतर आवासीय क्षेत्र जो है, इसमें उच्च और मध्यम निम्न वर्गीय जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो निवास करते हैं। ठीक है। उच्च मध्यम वर्गीय के जो लोग हैं वो श्रेष्ठतर आवासीय क्षेत्र में निवास करते हैं। फिफ्थ नंबर पे अभिगम का जो क्षेत्र है वो आता है। ठीक है। अभिगम का क्षेत्र, अब मुख्य नगर के आसपास, जो मुख्य नगर है उसके आसपास का जो आवासीय क्षेत्र होता है, जो कि मुख्य जो नगर है उसका पार्ट भी नहीं है। ठीक है। मुख्य नगर के आसपास का आवासीय क्षेत्र जो कि मुख्य नगर का पार्ट नहीं है, मुख्य नगर से दूर है, और ऐसे क्षेत्र में मध्य और निम्न वर्गीय जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं, ठीक है, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं, जो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र में जो कि काम करते हैं ऐसे लोग। ठीक है। और वे ही अभिगम का जो क्षेत्र है वहाँ पर वे रहते हैं, और इसके लिए वे यानी कि ये जो क्षेत्र है इसको जो बर्गेस बोलते हैं शयनागार नगर, क्या शब्द यूज़ करते हैं, शयनागार नगर इसे कहते हैं। ठीक है। तो ये 5 हो गए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, किसने यह कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। नगरवाद को एक जीवन पद्धति और नगरीकरण को एक प्रक्रिया किसने बताया है। ऑप्शंस में है बर्गस, मम्फोर्ड, लुइसवर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किसका कहना है कि जो नगरवाद है वो एक जीवन पद्धति है और जो नगरीकरण है वो एक प्रक्रिया है। तो ये कहना लुइसवर्थ का है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो, यह किसका कथन है। ग्रामीण जो समाज है वो सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। ऑप्शंस हैं सिम्स, रॉस, लुइसवर्थ, जिमरमैन। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, रॉस। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरीय पुनर्चक्रण की जो अवधारणा है उसका अर्थ क्या है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है प्रदूषण रोकने की क्रियाविधि, ऑप्शन बी है उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, ऑप्शन सी है पुरानी इमारतों का नवीनीकरण एवं नई इकाइयों का निर्माण, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नगरीय पुनर्चक्रण की जो अवधारणा है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मेगापोलिस, इसमें से क्या सही है। ऑप्शन ए है महानगर के किनारे नगरों की एक श्रृंखला होती है। ऑप्शन बी कह रहा है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आबादी वाला नगर। ऑप्शन सी 2 या 2 से अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों का मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ वृहत नगरीकृत क्षेत्र है एक मेगापोलिस, या फिर ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और सी दोनों ही, यानी कि महानगर के किनारे नगरों की एक श्रृंखला प्लस 2 या 2 से अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों का मिल जाने के फलस्वरूप जो फैलता हुआ वृहत नगरीकृत क्षेत्र है वो मेगापोलिस कहलाता है। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों का मिल जाने के फलस्वरूप जो फैलता हुआ वृहत नगरीकृत क्षेत्र है वो उसमें आता है एक मेगापोलिस में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1820 में, ठीक है, चार्ल्स ग्लैब हैं इन्होंने किया था, चार्ल्स ग्लैब ने किया था 1820 में मेट्रोपॉलिटन शब्द का यूज़ किया था। और ऐसे नगर जिसमें महत्वपूर्ण मेट्रोपॉलिटन किसे कहेंगे, ऐसे नगर को जिसमें कि महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरूपता या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सामाजिक समरूपता, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार नगरीयता बसावट का तरीका नहीं है अपितु जीवन की एक शैली है। जो नगरीयता है वो बसावट का तरीका नहीं है बल्कि जीवन की एक शैली है। ऑप्शंस में है मूरे एच लिफर, जोबर्ग, चार्ल्स जे गॉल्पिन या फिर लुइस वर्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नगरीयता बसावट का तरीका नहीं है बल्कि जीवन की एक शैली, ये कहना लुइस वर्थ का था। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मैचिंग वाला है, ठीक है। नगर से संबंधित जो सिद्धांत है वो हैं एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, जो खंड सिद्धांत है, ठीक है, खंड सिद्धांत यहाँ पर किसका है, होमर हाइट का है, ठीक है, होमर हाइट का है। एक सेकेंड, जो खंड सिद्धांत है वो होमर हाइट ने दिया हुआ है, ठीक है। और जो नाभिकीय सिद्धांत है वो किसका आएगा, हैरिस एंड उलमैन ने। नाभिकीय सिद्धांत हैरिस एंड उलमैन ने दिया हुआ है। सकेंद्रीय वलय का सिद्धांत बर्गेस का हो जाएगा, ठीक है, अभी बताया है। और संयुक्त वृद्धि सिद्धांत, जो संयुक्त वृद्धि सिद्धांत है वो ग्रीक्सन ने दिया हुआ है, ठीक है। तो खंड सिद्धांत हो गया होमर हाइट का, नाभिकीय सिद्धांत हो जाएगा हैरिस उलमैन का, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत बर्गेस ने दिया हुआ है, और संयुक्त वृद्धि का जो सिद्धांत है वो ग्रीक्सन ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8th क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मम्फोर्ट ने नगरों की उद्विकासी श्रृंखला प्रस्तुत की है, निम्न को अवरोही क्रम में सजाएं। मेगालोपोलिस, नेक्रोपोलिस, ट्राइराइनोपोलिस। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले मेगालोपोलिस आएगा, फिर टायराइनोपोलिस एंड सेकंड पर नेक्रोपोलिस। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समजाति और विजातीय नगरों की जो अवधारणा है वो किसने दी। समजाति तथा विजातीय नगरों की अवधारणा, ऑप्शंस में है हेनरी पिरेन, होजलिट्स, फिलिप हाउजर, रॉबर्ट रेडफील्ड। समजातीय और विजातीय नगरों की अवधारणा, हेनरी पिरेन है, होजलिट्स हैं, फिलिप हाउजर हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट रेडफील्ड की अगल और भी जो अवधारणाएं जो कि महत्वपूर्ण है, जिसमें है कृषक समाज, ठीक है, कृषक समाज, लोक समाज, लोक संस्कृति, लघु समुदाय, और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लघु व दीर्घ परंपराएं, ठीक है। कृषक समाज हो गया, लोक समाज हो गया, लोक संस्कृति है, लघु समुदाय और लघु व दीर्घ परंपराएं, ये इनके और भी अवधारणाएं थी रॉबर्ट रेडफील्ड की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरीय समाजों में मानवीय संबंध मुख्यतः होते हैं पारस्परिक विश्वास के, पारस्परिक अविश्वास के, पारस्परिक हितों पर आधारित या फिर वैयक्तिकता के। तो नगरीय समाजों में मानवीय संबंध मुख्यतः होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पारस्परिक हितों पर आधारित। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, कौन सा गलत है। ऑप्शंस में हैं, बुक्स हैं, ठीक है, द सिटी, होमर हाइट, अर्बन सोशियोलॉजी, एडगर बटलर, अर्बन सोसाइटी, गिस्ट तथा हल्बर्ट, एंड ऑप्शन डी में है सिटीज़ इन इवोल्यूशन, पैट्रिक गिडिक्स। तो यहाँ पर गलत कौन सी है, ठीक है, वो बताना है। तो यहाँ पर क्या है, द सिटी होमर हाइट की, ये गलत है। द सिटी किसकी है, रॉबर्ट पार्क की है। इसके अलावा द सिटी मैक्स वेबर की भी थी, ठीक है। तो द सिटी होमर हाइट की है, ये गलत है, ठीक है। ये किसकी है, रॉबर्ट पार्क की है। अर्बन सोशियोलॉजी एडगर बटलर की हो जाएगी। अर्बन सोसाइटी गिस्ट तथा हल्बर्ट की हो जाएगी। सिटीज़ इन एवोल्यूशन पैट्रिक गिडिक्स की हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी समस्या नगरीकरण की देन है। नगरीकरण से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वो बतानी है, कौन कौन सी हैं। ऑप्शंस में है गरीबी, अपराध, मलिन बस्तियाँ, पर्यावरण प्रदूषण। तो
कौन सी समस्या नगरीकरण की देन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सभी होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नामहीनता नगरीय जीवन का चरित्र है। नामहीनता नगरीय जीवन का चरित्र है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस देखते हैं। पैट्रिक गिडिक्स, C.P. लुमिस, J.N. कीव, पार्किंस। पैट्रिक गिडिक्स, C.P. लुमिस, J.N. कीव, पार्किंस। नामहीनता नगरीय जीवन का चरित्र है, ये किसने कहा है? पैट्रिक गिडिक्स ने। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कलकत्ता, इंदौर, दक्षिण मंदिरों के जो शहर की जो नगरीय योजनाएं हैं उनका अध्ययन किया हुआ था पैट्रिक गिडिक्स ने, और नगरीय समाजशास्त्र को इन्होंने उपनगरीय समूह कहा था, ठीक है। नगरीय समाजशास्त्र को इन्होंने उपनगरीय समूह कहा था पैट्रिक गिडिक्स ने। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राइमेट सिटी की जो अवधारणा है वो किसने दी है? प्राइमेट सिटी। ऑप्शंस हैं ओडेम, लुइस वर्थ, मार्क जेफरसन, गिलिन एंड गिलिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्राइमेट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? मार्क जेफरसन का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमेट सिटी क्या है? तो किसी भी प्रदेश के सबसे बड़े नगर को, कोई भी प्रदेश है वहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है उसको ही प्राइमेट सिटी कहते हैं। ज़्यादातर किसी देश की राज्यों की जो राजधानी होती है वो ही प्राइमेट सिटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देख लेते हैं नगरवाद की जो अवधारणा है वो किसकी है? लुइस वर्थ, ठीक है। नगरवाद की अवधारणा लुइस वर्थ हो जाएगी। क्षेत्र की अवधारणा किसकी हो जाएगी? ओडेम की। क्षेत्र है उसकी अवधारणा ओडेम की हो जाएगी। मेट्रोपॉलिटन की बात किसने की हुई है? चार्ल्स ग्लैप ने की हुई है मेट्रोपॉलिटन की बात। मेगालोपोलिस किस में आ जाएंगे, किसकी बात इन्होंने की, इससे संबंधित कौन हो जाएंगे? गॉटमैन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नगरवाद लुइस वर्थ हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा ओडेम, मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा इनका चार्ल्स ग्लैप का, मेगालोपोलिस हो जाएगा गॉटमैन का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घेटो किसे कहते हैं? घेटो। ऑप्शंस हैं पश्चिमी की यहूदी बस्तियों को, अमेरिका की इटालियन बस्तियों को, पश्चिम के नगरों को, या फिर पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों को। पश्चिम की यहूदी बस्तियों को घेटो कहेंगे, या फिर अमेरिका की इटालियन बस्तियों को, पश्चिम के नगरों को, या फिर पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों को घेटो कहेंगे। तो यहाँ पर पश्चिम की यहूदी बस्तियों को घेटो कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लुइस वर्थ की जो घेटो है, घेटो की बात उन्होंने की है, और इनकी बुक का नाम भी द घेटो ही है, ठीक है। लुइस वर्थ की ने बुक दी है, बुक का नाम है द घेटो। लुइस वर्थ ने अमेरिका की मलिन बस्तियों का अध्ययन किया था, और वहाँ पर अध्ययन करने के बाद ही अपना ये जो घेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ था, जिसको कि लिटिल इटली भी कहा जाता है। घेटो को लिटिल इटली भी कहा जाता है, और ये ऐसे साधनहीन लोगों का समूह है, ठीक है, जो कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में रहते हैं और वे दूसरे अन्य उसको छोड़कर अन्य क्षेत्रों में रहने में समर्थ नहीं होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो एरिया है, ठीक है, ये नगरीय क्षेत्र के आंतरिक वाला जो पार्ट एरिया होता है वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा, जो घेटो है उसको लिटिल इटली भी कहा जाता है, और यह है किसका कॉन्सेप्ट? लुइस वर्थ का है। पश्चिम की यहूदी बस्तियों को इन्होंने कहा है, और अमेरिका की जो मलिन बस्ती थी ना उसका अध्ययन करके ही ये इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, बर्गेस ने शिकागो शहर में सकेंद्रीय अचल सिद्धांत प्रतिपादित किया। सकेंद्रीय क्षेत्रों का केंद्र से बाहर की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
18th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। पहला क्या है? केंद्रीय व्यापार जिला, ठीक है। उसके बाद संक्रमण का क्षेत्र हो जाएगा, फिर श्रमिक आवास क्षेत्र हो जाएगा, आवासीय क्षेत्र हो जाएगा, एंड लास्ट में अभिगमनकर्ता का क्षेत्र। अभी आप लोगों को बताया है और एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो वहाँ से अभी उसके सभी के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, नगरीय गाँव की अवधारणा किसने दी है? नगरीय गाँव की अवधारणा ऑप्शंस में है एवेंजर होवार्ड, पैट्रिक गिडिंग्स, R.E. पहल, मूरे एच लिफर। तो नगरीय गांव की जो अवधारणा है वो किसने दी है? R.E. पहल का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नगरीय गांव तो नगरों के केंद्र में या जो केंद्र है, नगर का केंद्र है, उसके पास का जो गांव होता है, ठीक है। ये चूंकि ये जो गांव है नगरों से घिरा हुआ है या नगर के केंद्र में है, ठीक है। नगर के जो नगरीय गांव है वो नगर के केंद्र में है या केंद्र के पास का जो गांव है नगरों से घिरा हुआ है और अपनी जो गांव की विशेषता है उसको बनाए रखता है, ठीक है। तो उसको ही इन्होंने नगरीय गांव कहा है। उसमें शहरीय जो विशेषताएं हैं वो नहीं है, उसने अपने गांव की जो उसमें विशेषताएं देखी जाती हैं समूह में, कम्युनिटी में, उसको बनाए रखा है, तो उसको ही उन्होंने कहा है नगरीय गांव, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो R.E. पहल का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेट्रोपॉलिटन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शंस हैं मूरे एच लिफर, चार्ल्स ग्लैब, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट रेडफील्ड। मेट्रोपॉलिटन सबसे पहले प्रयोग पूछा जा रहा है किसने किया है, तो यहाँ पर क्या होगा? चार्ल्स ग्लैब होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1820 में, ठीक है। कब किया था? 1820 में किया था चार्ल्स ग्लैब ने मेट्रोपॉलिटन शब्द का यूज़। और ऐसे नगरों में क्या बोला है कि जो मेट्रोपॉलिटन जो क्षेत्र है तो या नगर है वहाँ पर जो महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं वो वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो दीर्घ परंपरा है उसको शहरीय घटना बता रहे हैं और जो लघु परंपरा है उसका दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण कहलाता है या नगरीकरण है। ऑप्शंस देखते हैं, मैकिम मेरेट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड या फिर S.C. दुबे। मैकिम मेरेट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, S.C. दुबे ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसका कहना है? किसने कहा है ये? मिल्टन सिंगर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण अवधारणा दी है? नगरों का कृषिकरण अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस में है हॉल, किंग्सले डेविस, F.H. ग्रीन, मार्क जेफरसन। हॉल, किंग्सले डेविस, F.H. ग्रीन, मार्क जेफरसन। नगरों का कृषिकरण ये अवधारणा किसकी है? तो ये हॉल ने दी हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और नगरों का कृषिकरण में अवधारणा में क्या इन्होंने बताया हॉल ने कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, लोग मतलब जो गांव के लोग हैं जो कि शहरों में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, शहरी समाज के संपर्क में रहते हैं और वहाँ पर चूँकि शहरी समाज में संपर्क में रह रहे हैं इस वजह से उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं देखते हैं, परिवर्तन नहीं होता है उन ग्रामीण जनों में। इसीलिए उन्होंने कहा है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको नगरों का कृषिकरण अवधारणा बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? नगरीय समाजशास्त्र ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, मम्फोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? रॉबर्ट पार्क। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो बुक है द सिटी बुक है, पार्क प्लस बर्गस का नाम आता है। पार्क व बर्गस ने नगरीय समाजशास्त्र को
3 क्षेत्रों या 3 उपनगरों में विभाजित किया है। पहला उन्होंने बताया है पारिस्थितिकीय, पहला क्या बताया है पारिस्थितिकीय, दूसरा सामाजिक संगठन, दूसरा क्या बताया इन्होंने सामाजिक संगठन बताया, और जो तीसरा क्षेत्र बताया उसको सामाजिक विघटन बताया है। इंपॉर्टेंट है, नगरीय समाजशास्त्र को 3 उपनगरों या 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है पार्कनबर्गस ने। पहला बताया पारिस्थितिकीय, दूसरा सामाजिक संगठन, तीसरा सामाजिक विघटन। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का जो स्थानांतरण है वह ही नगरीकरण है। ऑप्शंस में है पैट्रिक गिरिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुइस वर्थ। गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का जो स्थानांतरण है वो ही नगरीकरण है। किसने कहा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से नगर की किस अवस्था को सिटी ऑफ डेथ कहा जाता है? नगर की कौन सी अवस्था है जिसको सिटी ऑफ डेथ कहा जाता है? ऑप्शंस हैं टायरेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस या फिर पोलिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नेक्रोपोलिस। क्या होगा, नेक्रोपोलिस होगा। लुइस मम्फोर्ड ने नगरों के कार्यों प्लस तथ्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने नगर विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, कितनी बताई थी? 6 अवस्थाएं बताई थी। पहला बताते हैं इपोलिस, इसमें ये नगर विकास की प्रारंभिक अवस्था है। दूसरी बताते हैं पोलिस, इसमें कई सारे गांव अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने और उसकी सामूहिक सुरक्षा के लिए वे सभी मिलकर के सहयोग करते हैं, जिससे विकसित होकर जो कस्बा है वो सामने उभर कर आता है, कस्बा का रूप ले लेता है वो। तीसरा उन्होंने मेट्रोपोलिस बताया, ये पूर्ण विकसित नगर की अवस्था है। जब नगर पूरी तरीके से विकसित होता है उसको दर्शाता है मेट्रोपोलिस में। इसमें उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, प्रशासन का उच्च स्तरीय विकास ये सभी होता है। ठीक है, एंड 4th नंबर पर मेगालोपोलिस आता है, महानगर की अवस्था है। नगरीय विकास अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है और इसमें कुप्रबंधन जैसी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं, देखने को मिलने लगती हैं समाज में। 5th नंबर पर आता है टायरेनोपोलिस 5th नंबर पर आता है। इसमें नगरीय जो कुप्रबंधन है उसकी समस्या क्या हो जाती है, विकराल रूप ले लेती है। ठीक है, और नगर जो है नगर में हानि की अवस्था से गुजरने लगता है और उसमें आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ये सभी बिगड़ने लगती हैं। भूखमरी, कुप्रशासन, असुरक्षा जैसी वाली जो समस्याएं हैं वे भी नगर में देखने को मिलती है। इस वजह से वहाँ पर नगर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और 6th नंबर पे आता है नेक्रोपोलिस। इसमें क्या होता है, ये नगर की समाप्ति की अवस्था को दर्शाता है। नगरीय इसमें जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, जिससे समाज में या नगर में भूखमरी, अकाल, महामारी ये सभी बढ़ जाते हैं। तो ये नेक्रोपोलिस में आएगा। तो जो ये नगर के विकास की जो अवस्था है 6 नंबर की नेक्रोपोलिस, उसको ही सिटी ऑफ डेथ कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरों का विकास गांव से हुआ है, किसका तर्क है? जो नगरों का विकास है वो गांव से हुआ है, अब ये किसका कहना है? ऑप्शंस में है लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जोबर्ग, मम्फोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगरों का विकास गांव से हुआ है और ये तर्क है मम्फोर्ड का। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नगर उत्तम लोगों का चुनाव करता है, यह तर्क है। नगर उत्तम लोगों का चुनाव करता है और यह तर्क है। ऑप्शंस है रॉबर्ट पार्क, लुइस वर्थ, लुइस मम्फोर्ड, H.G. क्रिल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगर उत्तम लोगों का चुनाव करता है, ये आपको पहले बताया गया है, लुइस वर्थ। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, नगर को प्रबंधन की समस्या विकराल, साथ ही बेरोजगारी, भुखमरी जैसी अन्य समस्या निम्न में से किस नगर की अवस्था को दर्शाती है? ऑप्शंस में है नेक्रोपोलिस, टायरेनोपोलिस, मेट्रोपोलिस या फिर मेगालोपोलिस।
नगर में जो कुप्रबंधन की समस्या है वो विकराल रूप ले रही है, विकराल हो जाती है। बेरोज़गारी, भुखमरी, ये जैसी इन सभी से रिलेटेड और अन्य भी जो समस्याएं हों वो सभी नगर में देखने को मिलती हैं। किस नगर में हैं? ऑप्शंस में नेक्रोपोलिस, टायरनोपोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस अभी आपको बताया गया है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, टायरनोपोलिस। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। इन सभी के बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्रोपोलिस किसे कहते हैं, टायरनोपोलिस में क्या होता है, मेट्रोपोलिस में क्या होता है, मेगालोपोलिस में, ठीक है, नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक पतन के रूप में नगरवाद की व्याख्या किसने की है? सामाजिक पतन के रूप में पूछा जा रहा है, नगरवाद की व्याख्या किसने की है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट पार्क, C.H. कूले, एंथोनी गिडेंस, लुइस ममफोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक पतन के रूप में नगरवाद की व्याख्या। तो यहाँ पर राइट आंसर लुइस ममफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपनगर की अवधारणा किसने दी है? उपनगर की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस में है होमर हाइट, हर्ड, लुइसवर्थ या फिर रिमर। तो ये कॉन्सेप्ट लुइसवर्थ का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपनगर क्या होता है कि ये बड़े नगर की परिधि पर रहने वाला एक लघु समुदाय है। जो उपनगर है वो बड़े नगर की परिधि पर रहने वाला एक लघु समुदाय होता है, जो अपनी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनके लिए मुख्य नगर पर निर्भर होता है। ठीक है, जो लघु समुदाय है वो जो बड़े नगर होते हैं उनकी परिधि पर रहने वाला लघु समुदाय है उपनगर, और ये अपनी अर्थव्यवस्थाओं, अपनी ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य नगर पर निर्भर होता है। लेकिन चूँकि ये निर्भर है अपनी अर्थव्यवस्थाओं और जो उसकी अन्य आवश्यकताएं हैं उसके लिए, लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये पूरी तरीके से क्या होता है? उपनगर स्वतंत्र होता है, मुख्य नगर से संबंधित नहीं है इसका संबंध किसी तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर वैयक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देता है। वैयक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देता है। अब ये किसका तर्क है? ऑप्शंस में है बोगार्डस, रॉस, गिस्ट एंड हल्बर्ट, सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर वैयक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देता है। यह कहना किसका है? गिस्ट एंड हल्बर्ट का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक है। अर्बन सोशियोलॉजी, ऑप्शंस में है बर्गल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस। तो अर्बन सोशियोलॉजी बर्गल की हो जाएगी बुक। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रूरल अर्बन सोशियोलॉजी। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस में है रॉस, सोरोकिन एंड जिमरमैन, बर्गल, किंग्सले डेविस। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, तो ये बुक सोरोकिन एंड जिमरमैन की है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गांव व नगर के बीच अंतर इतना स्पष्ट नहीं है कि यह बताया जा सके कि नगर कहाँ समाप्त होता है और कहाँ गांव प्रारंभ होता है। यह तर्क है। ऑप्शंस हैं बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, बेजेंस एंड बेजेंस। तो नगर और जो गांव हैं उनके बीच में अंतर स्पष्ट नहीं है कि ये बताया जा सके कि कहाँ से नगर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, किस सीमा से नगर ख़त्म हो रहा है और कहाँ से गांव की शुरुआत हो रही है। तो ये किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज का। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अत्यधिक वर्ग विषमताओं को नगर का लक्षण माना है? अत्यधिक वर्ग विषमताओं को नगर का लक्षण किसने माना है? ऑप्शंस में है न्यूमेयर, बोगार्डस, सिम्स, रॉस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक वर्ग विषमताओं को नगर का लक्षण किसने बताया है? बोगार्डस ने। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। अब यह तर्क किसका है? ऑप्शंस हैं रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज या फिर इनमें से कोई नहीं।
गांव और नगर दोनों ही समान है। इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकएवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे नगर का हृदय कहा जाता है? नगर का हृदय इनमें से हम किसे कहेंगे? ऑप्शन से आवासीय क्षेत्र, परिवर्तन या संक्रमण का क्षेत्र, प्रभुत्व या मुख्य कटिबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। नगर का हृदय हम किसे कहेंगे, किसे कहा जाता है? प्रभुत्व या मुख्य कटिबंध को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह नगर के केंद्र सेंटर में होता है। जो प्रभुत्व या मुख्य कटिबंध है वे नगर के सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, और मुख्य सरकारी या व्यापारिक वाणिज्य संबंधित जो कार्य हैं, मनोरंजन के जो केंद्र हैं, वे यहीं पर देखने को मिलते हैं। और जनसंख्या दिन में यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है और रात में कम देखने को मिलती है। और बर्गस, ठीक है, अर्नेस्ट बर्गस इसे डाउन टाउन भी कहते हैं, डाउन टाउन भी इसे कहते हैं, प्रभुत्व या मुख्य कटिबंध को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाणिज्य नगर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक प्राणी के लिए उसके रक्त का परिचालन होता है। यह तर्क है। ऑप्शंस हैं G.S. घुरिये, सिम्स, नील्स एंडरसन, लुईस वर्थ। वाणिज्य नगर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक प्राणी के लिए उसके रक्त का परिचालन होता है। एंड ये कहना किसका है? सिम्स का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम उस बस्ती को नगर कहेंगे जहाँ के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योगों में व्यस्त होते हैं। अब ये कहना किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं, सोमवॉट, बर्गेल, रॉबर्ट पार्क, जी सोबर्ग। हम उस बस्ती को नगर कहेंगे जहाँ के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योगों में व्यस्त रहते हैं। और ये कहना है बर्गेल का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महानगरीय ग्राम की अवधारणा किसने दी है? महानगरीय ग्राम की अवधारणा। ऑप्शंस हैं सिम्स, लुईस वर्थ, किंग्सले डेविस, पहल। पहल या पहल होता है, लिखा होता है, ठीक है। तो जो महानगरीय गांव की जो अवधारणा है वो पहल की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महानगरों के पास के गांव जो होते हैं जिनका जीवन नगरीकृत हो जाता है उसको ही उन्होंने महानगरीय गांव या महानगरीय ग्राम कहा है। महानगरों के पास के जो गांव होते हैं जिनका जो जीवन होता है, जिनका लाइफ स्टाइल होता है वो नगरीकृत हो जाता है, उसको ही उन्होंने महानगरीय ग्राम कहा है पहल ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।